नमस्कार साथियों, सबको बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हो? बिल्कुल मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि दिल्ली होमगार्ड में 1226 बच्चों के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया है, जिनको 3 दिसंबर को ज्वाइन करना है। जबकि मेडिकल में 186 बच्चों को सीधे रूप से आउट कर दिया है। मेडिकल अनफिट किया था उनको, कोई ना कोई रीजन था, मगर कुछ विवाद भी थे इस मेडिकल में भी कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि गुरुजी मेरा वहां मेडिकल में मुझे अनफिट कर दिया, 136 कर दी मेरी आंख, जबकि मैंने दूसरे अस्पताल में मैंने जांच कराई तो 112 ही आ रही थी। तो ये भी थोड़ा कपला, उसके एफिडेविट लगाने के बाद भी उस बच्चे को नहीं लिया गया। ये बड़े दुख की बात है। बच्चे से मैंने कहा था कि दोनों जगह के डॉक्यूमेंट्स लेकर आप राजौरी गार्डन पहुंचे और वहां वेरीफाई के लिए दोबारा रीमेडिकल की अप्लाई करें। ये उस बच्चे की बात होगी। एक मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी मेरा एग्जाम भी हुआ था, मेरा फिजिकल भी हुआ था और मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुए थे, मगर मुझे मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था। मगर कल 2 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि आपको 3 दिसंबर को 2 बजे जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर पहुंचना है। एड्रेस से कौन सा दिया गया था अभी मैं बता देता हूं। तो वहां पर पहुंचना है। सीधा सा मतलब है कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल बड़े स्तर पर है। 2024 की सबसे बेकार भर्ती कहेंगे तो दिल्ली होमगार्ड को कहेंगे, जो 10,285 पदों की भर्ती थी, मात्र 3126 बच्चे क्वालिफाई हो पाए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 2300 कुछ बच्चे थे, 2346 बच्चों को बुलाया था। उनमें से मेडिकल के लिए 1412 बच्चों को ही बुलाया गया और 1412 में अब फाइनल ज्वाइनिंग जो दी है उन्होंने, वो दी है 1226 बच्चों को, यानी देने वाले हैं कल। 1226 बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है, मेडिकल में इसको फेल कर दिया है। 3 दिसंबर को सभी को जाना है, जिनके 1226 बच्चों में जो लिस्ट है, एक जहां DGHG पर जाकर आप देखोगे तो एक लिस्ट है आपकी, उस लिस्ट में जिस बच्चे का नाम है, जिसके पास मैसेज आया हो या नहीं आया हो, उन सब बच्चों को जाना है। कंप्लीट बात है। 934 बच्चे जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया गया मगर मेडिकल के लिए नहीं बुलाया, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव आएगा और आप सबको सफलताएं मिलेगी। एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये वेबसाइट है DGHG की और यहां पर आपको साफ शब्दों में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हो यहां पर कि ये है PTET एनरोलमेंट फॉर लिस्ट 3 दिसंबर 2024 को 2 बजे स्पोर्ट्स ग्राउंड न्यू पुलिस लाइन किंग वे कैंप न्यू दिल्ली, रिसीविंग एनरोलमेंट नंबर ऑफर फॉर होमगार्ड वॉलंटियर। यानी ये आपको बता दिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड न्यू दिल्ली पुलिस लाइन किंग वे कैंप में आपको बुलाया है और यहां सबको जाना है। मगर यहां एक लाइन दिखी लेके आए हो कि अगर आप कोई व्हीकल लेके आए हो तो हमारे पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके संसाधनों की, तो आप बाई बस या बाई और ही आए, ऐसे नहीं आए। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे 1226 बच्चों की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप कल 3 बजे इस एड्रेस पर पहुंच जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑफ न्यू पुलिस लाइन किंग वे कैंप न्यू दिल्ली है। इसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे के सारे। आधार कार्ड सबको लेकर जाना है, चाहे आप उसमें लगाया हो या नहीं लगाया हो। ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। मेडिकल का जो आपका लेटर था वो लेके जाना है। एग्जाम का, फिजिकल का, जितने भी लेटर दिए थे वो आज से आज तक आपने फॉर्म भरा था वो भी लेके जाना है। आपका एग्जाम कार्ड था वो भी लेके जाना है। आपका फिजिकल का था वो भी लेके जाना है। आपका मेडिकल का था वो भी लेके जाना, चारों तो ये लेके जाने हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आधार कार्ड भी आपको लेके जानी है। 3 फोटो आपको साथ में लेके जानी है। ये मैं आपको बता दूं, आपको यही मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बता रहा होगा, मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले फॉर्म
फॉर्म जब जो आपने भरा था, फॉर्म जो आपने 23 जनवरी 2024 को जो फॉर्म भरा था, ये इसके बाद में जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म, उसके बाद में आपका एग्जाम का लेटर, इसके बाद में फिजिकल का लेटर, ये जो मैसेज है या इनमें से जो आपके पास एसएमएस आया था तो उसको निकलवा लेना, उस एसएमएस को निकलवा लेना फोटोकॉपी के रूप में। उसके बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद में आपका मेडिकल का। जो भी आपको लेटर मिले थे ये लेटर सारे लेके जाने हैं, साथ में सारे लेके जाने हैं। अब जो डॉक्यूमेंट थे, अब ध्यान देना बेटा, अरे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट थे जो वेरीफाई करवाए थे वो लेके जाने हैं, प्लस इनके साथ आपका आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट सारे आप लेकर जाओगे। जो 1226 बच्चे हैं वो सब पर बात करूंगा, 934 पर भी बात करूंगा, 186 पर भी बात करूंगा, 3100 पर भी बात करूंगा, 2346 पर भी बात करूंगा, सब पर बात करूंगा, अच्छी बातें बताऊंगा। अब अगली बात है, ये एड्रेस दे दिया है आपको, ये बच्चों की लिस्ट है। इसमें क्या है, डायरेक्ट जनरल होम गार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, फाइनल क्वालिफाई कैंडिडेट, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जेंडर आपका, ये कौन से अस्पताल में आपका मेडिकल हुआ था उसका नाम है। तो ये सारे बच्चे अपना नाम देख लें और सबको जो एड्रेस दिया गया है वहां पर चले जाना है। सारे पूरे 1226 बच्चों की, कितने बच्चों की भाई साहब, 1226 बच्चों की, 1226 बच्चों की जो लिस्ट है वो आपको दे दी गई है। 186 बच्चे, कितने भाई, 186 बच्चों को क्या कर दिया है, आउट कर दिया है इस भर्ती से। 186 में मेडिकल में कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी पाई गई थी, उस कमी के कारण इनको बाहर कर दिया गया। देखो भर्ती का एक चार्ट बनता है, भर्ती का एक चार्ट बनता है, अगर आप देखना चाहो तो भर्ती है 10,285 पदों की। ये क्या है भाई साहब, पद है। फिर इसमें भाई साहब फॉर्म आते हैं, फॉर्म आते हैं 1,09,000 इसमें फॉर्म आता है। 32,500 बच्चे फिजिकल के लिए आते हैं। 3125 बच्चे लगभग में हैं, एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर 3125 बच्चे, 3125 में से 2346 बच्चों को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं। किन के लिए बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं। इसमें से 1412 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाते हैं और 1226 बच्चों को फाइनल करते हैं। यहां 186 बच्चों को उड़ा दिया जाता है, यहां 934 बच्चों को उड़ा दिया जाता है। ये दो बड़ी समस्या है। इस स्टेप पर आकर जो खेला किया गया है, ये बड़ा खेला किया गया, यानी गफला धांधली इस भर्ती की शुरुआत से रही थी, फॉर्म भरने से लेकर इस शरण। अब इस शरण में पहुंचने के बाद भी इन 1226 बच्चों में से एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी उस लिस्ट में मेरा नाम है,
और मेरे पास मैसेज आया है, पर गुरुजी मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदारी की बात है कि मुझे मेडिकल का कॉल ही नहीं आया, मुझे मेडिकल के लिए बुलाया ही नहीं गया, मुझे केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। बाकी स्टेप मैंने सारी कंप्लीट कर रखी है, ये स्टेप कंप्लीट है, मगर ये मेडिकल वाले 1214 बच्चों में मेरा नाम नहीं था। अब मेरा सीधा नाम 1226 बच्चों में आए, क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं? भाई आपको तो जाना है, आपको तो भाई साहब बहुत अच्छी चीज मिल गई है, सबको जाना है। जाना कहां है, एड्रेस मैंने सबको बता दिया है कि कहां जाना है। ये 3 दिसंबर को, कल की बात है, 2 बजे स्पोर्ट्स गार्डन ऑफ न्यू पुलिस लाइन, किंगवे कैंप, न्यू दिल्ली। यहां पर आप सबको बुलाया है। तो हो जरूरी नहीं सबके पास मैसेज आए, मगर ये लिस्ट है, लिस्ट सबके पास होगी। इस लिस्ट में अपना नाम देख लें। लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो DGHG एनरोलमेंट इन है। ये जैसे ही सर्च करोगे ऐसा पेज खुलेगा, यहां पर क्लिक करना। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे पूरी 1226 बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। ये कह रहा है 1226 कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेंटली फिट एनरोलमेंट ऑफर लिस्ट, यानी फाइनल लिस्ट में 1226 बच्चों को हमने बुलाया। भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, ये आप सबको पता है। अब गुरुजी ये 934 बच्चों के बारे में कुछ बोलो। ये बच्चे भरपूर आंदोलन कर रहे हैं, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो भाई साहब देखो, प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब लग रहा है कि बच्चे ग्रुप में जुड़ रहे हैं। आप पूरा जो आप आंदोलन कर रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, ये बहुत सही तरीके से है, मगर शांतिपूर्ण आंदोलन करना मेरे साथियों, ये कैरियर की बात है। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। आप अपनी मांगों को रखें, आप LG ऑफिस में रखें आपकी मांग को, CM हाउस रखें अपनी मांगों को, या होमगार्ड का जो क्वार्टर है वहां पर अपनी मांगों को रखें। उचित तरीके से मांग रखें। कोर्ट केस आपने कर रखा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि सबसे बड़ी है इनको अगर ये कारण बता देते, इन बच्चों को ये कारण बता देते तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। इनको कारण बता देते तो कुछ नहीं होता, मगर इनको कोई बिना कारण के इनको क्या कर दिया, आउट कर दिया। जैसे अब ये जो 1412 बच्चे थे, इनमें से आउट जो बच्चे हुए हैं वो 186 हुए हैं। हालांकि इनमें 1-2 विवादित बच्चे हैं, मगर इनको मेडिकल अनफिट किया गया है, तब रखा गया है। इन सबको, इनको भी पता है कि हमें मेडिकल से निकाल दिया गया, तो हम मेडिकल अनफिट हुए हैं तब निकले। मगर ये बच्चे, इनके अंक तो भाई साहब है ना, अंक तो किसी के 40 हैं, किसी के 45 है, किसी के 55 है। ये तो क्या है, आउट है। और जिसके 0 है, 3 है, 7 है, 10 है, वो भाई साहब इन है। तो कौन से रूल से उनको, इनकी यार कौन से रूल से आउट किया, बस यही प्रॉब्लम तो है। बच्चे उग्र आंदोलन पर हैं, आप लगे रहो, शांतिपूर्ण काम करते हो। बेस्ट ऑफ लक, आपको भी जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलेगी, आपकी भी सुनवाई होगी जल्दी। आपको ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब भाई साहब जो बात है, आप सब देखो, मेरी लिस्ट आ गई है, तो मेरी लिस्ट में जिसका नाम है आप देख सकते हो, वहां नाम को देख सकते हो। मैसेज, जिनके पास मैसेज नहीं आया है उनको भी जाना है, मैंने एड्रेस पता बता दिया है। 1226 बच्चों को बुलाया, 186 मेडिकल में आउट हो गया, 924 है इनका कोर्ट का मामला चल रहा है। जैसे ही कोर्ट का मामला फ्री होता है इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और 3 दिसंबर को सभी को जाना है। ये आपके नाम की लिस्ट है, आपने देख ली होगी आपके नाम की लिस्ट। तो भाई साहब ये टोटल बच्चे हैं, तो ये आपके नाम की लिस्ट तो आपने सबने देखो, ये 24-10-70-84 मोहित है, लक्ष्मीकांत झा है, 4/2/1994 को जन्मदिन है, मेल है, लोक नायक हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में इसका ये हुआ था, तो ये फिजिकल मेडिकल हुआ था। ये सबका दे रखा है, ये सबका दे। नवीन बच्चा है, सतपाल शर्मा पिताजी का नाम है, 2000 डेट ऑफ बर्थ है, लोक नायक में इसका हुआ था। तो ये सब हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल भाई है ना, इनकी जो दी गई है लिस्ट दी गई है, तो ये दे दी है इनको पहले ही। दीपक है, राजेंद्र है, 2003 का ये जो हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जिनका ज्वाइनिंग हुआ है।
या कल ज्वाइनिंग होने वाला है। 186 बच्चे निराश हैं कि अंतिम पड़ाव पर जाकर हार गए। तो बेटा युद्ध में कभी कभी ऐसा होता है कि हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक योद्धा की तरह आप लड़े, बहुत अच्छी आपने तैयारी की, मगर भाग्य ने साथ नहीं दिया और आपको अनफिट कर दिया गया। जबकि 934 के का दुर्भाग्य है कि उन्हें मेडिकल के लिए ही नहीं बुलाया। तो आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका आंदोलन सफल हो, यह भी हम कामना करते हैं। इसी के साथ वीडियो पर समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मुझे भी मोटिवेट करता है कि हर बार मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊं। जय हिंद।